नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है अर्जुनस्य परीक्षा, अर्जुन की परीक्षा। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। उन्होंने आश्रम में अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी और शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन उन्हें एक गिद्ध दिखाई दिया। किसको? द्रोणाचार्य को एक गिद्ध दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सभी शिष्यों से कहा कि इस गिद्ध के सिर को बाण से काटकर भूमि पर गिरा दो, धरती पर गिरा दो। लेकिन सभी शिष्यों ने परीक्षा दी, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुए। तब आचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम वृक्ष पर क्या क्या देखते हो? तो अर्जुन ने कहा कि मैं ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, ना वृक्ष की शाखाओं को देख रहा हूँ, ना उसके पत्तों को देख रहा हूँ, ना मैं गिद्ध के शरीर को देख रहा हूँ। मैं तो केवल गिद्ध का जो सिर है उसको देख रहा हूँ। ऐसा उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि तब तुम इसका सिर काट दो। और अपने आचार्य का आदेश पाते ही, अपने गुरु का आदेश पाते ही अर्जुन ने अपने बाणों से गिद्ध के सिर को काट दिया और उसका सिर जो है गिद्ध का क्या हुआ? धरती पर गिर गया और अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। आचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुम्हारे समान धनुर्धर, तुम्हारी जितनी अच्छी धनुर्विद्या तुम्हें आती है, ऐसा अन्य कोई शिष्य मेरा नहीं है। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, तुम्हारे समान अन्य कोई धनुर्धर नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत यही कहानी है जो मैंने आपको हिंदी में सुना दी है। आप पुरानी वीडियो में पाठ मैंने पढ़ाया है, आप अच्छे से इस पाठ को संस्कृत के साथ पढ़ें और उसकी हिंदी को समझें, जिससे आपको पाठ के अंदर से भी अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकें। इसीलिए मैंने आपको हिंदी में संक्षेप में कहानी एक बार पुनः बताई है। आप वीडियो को देखकर अच्छे से कहानी को समझें। आइए अब इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, देखें। सबसे पहले आइए शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ था, यहाँ पर बच्चों संस्कृत में शब्द लिखा है और इन संस्कृत शब्दों के सामने हिंदी में उनके अर्थ लिखे गए हैं। पहला शब्द है धनुर्विद्या। इसका अर्थ है धनुष बाण चलाने की विद्या। उद्यता, उद्यता का अर्थ है तैयार। शरह का अर्थ है बाण। धनुर्धरः का अर्थ है धनुषधारी। गृध्रः का अर्थ है गिद्ध। तत्समः का अर्थ है तुम्हारे समान। शिक्षयति इसम का अर्थ है शिक्षा देता था। छेदय का अर्थ है काटा। अपातयत का अर्थ है गिरा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखें। शुद्धम संस्कृत पर्यायम किम अस्ति? शुद्ध संस्कृत पर्याय क्या है, यानी शुद्ध संस्कृत शब्द क्या है, यह बताना है। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए गए हैं, उनके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक ऑप्शन सही है, शुद्ध संस्कृत शब्द है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला शब्द है शिक्षा देता है। पहला ऑप्शन है शिक्षयति, दूसरा है यच्छति और तीसरा है ददाति। तो शिक्षा देता है के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? शिक्षयति। परीक्षा में, इसके लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला है परीक्षाय, दूसरा है परीक्षायाम और तीसरा है परीक्षया। तो परीक्षा में के लिए सही संस्कृत शब्द है परीक्षायाम। बाण के द्वारा, बाण के द्वारा के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है शरेण, दूसरा शराय और तीसरा शरस्य। तो बाण के द्वारा के लिए सही संस्कृत शब्द है शरेण। तैयार, तैयार के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? आइए देखें। पहला है उद्यता, दूसरा है उद्यता और तीसरा है उद्यमः। तो तैयार शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है उद्यतः। कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से उचित पद चुनकर, यानी शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। डैश वृक्षे किम किम पश्यसि? वृक्ष पर क्या क्या देखते हो? अहम या त्वम? क्या आएगा यहाँ पर? त्वम।
तो हमने लिखा त्वम। त्वम वृक्षे किम किम पश्यसि, तुम वृक्ष पर क्या क्या देखते हो। अगला रिक्त स्थान है एव अर्जुनः डैश सफला अभवत, और अर्जुन सफल हुए। किसमें सफल हुए? परीक्षाया या परीक्षायाम? परीक्षायाम। यहाँ हमने लिखा परीक्षायाम। उसके बाद अहम तु केवलम डैश शिरः पश्यामि, मैं तो केवल सिर देख रहा हूँ। किसका? अस्य या अस्याह? क्या आएगा यहाँ पर? अस्य। अस्य लिखा है यहाँ। अगला प्रश्न, अगला रिक्त स्थान है डैश कौरवाणाम पांडवानाम चा गुरु आसीत, कौरव और पांडव के गुरु थे कौन? द्रोणाचार्यम या द्रोणाचार्यः? द्रोणाचार्यः। यहाँ लिखेंगे द्रोणाचार्यः। यदा डैश शिष्याणाम शिक्षा पूर्णा अभवत, जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई तो क्या? सर्वेशाम या सर्वासाम? सर्वेशाम। यहाँ लिखेंगे सर्वेशाम। जब सभी शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है, पहला प्रश्न है सह आश्रमे छात्रान किम अशिक्षयत, उन्होंने आश्रम में छात्रों को किम का अर्थ है क्या? शिक्षा, अशिक्षित शिक्षा दी। उत्तर है सह आश्रमे छात्रान धनुर्विद्याम अशिक्षयत, उन्होंने आश्रम में छात्रों को धनुर्विद्याम धनुष बाण चलाने की शिक्षा दी या धनुर्विद्या की शिक्षा दी। अगला प्रश्न आचार्य वृक्षे किम अपश्यत, आचार्य ने वृक्ष पर क्या देखा? उत्तर है आचार्य वृक्षे एकम गिद्धम अपश्यत, आचार्य ने वृक्ष पर एक गिद्ध देखा। अगला प्रश्न आचार्य अर्जुनम किम अवदत, आचार्य अर्जुन से क्या बोले या आचार्य अर्जुन को क्या बोले? उत्तर है आचार्य अर्जुनम अवदत, आचार्य अर्जुन से बोले भो अर्जुन, हे अर्जुन, त्वम वृक्षे किम किम पश्यसि, तुम वृक्ष पर क्या क्या देखते हो। अगला प्रश्न आचार्यस्य आदेशेन अर्जुना किम अकरोत्, आचार्य के आदेश से अर्जुन ने क्या किया? उत्तर है आचार्यस्य आदेशेन सह एव अर्जुनः स्वशरेण गृध्रस्य शिरं छित्त्वा भूमौ अपातयत्, आचार्य के आदेश के साथ ही अर्जुन ने अपने शरेण बाण से या बाण के द्वारा गिद्ध के सिर को छित्त्वा काट कर भूमि पर अपातयत गिरा दिया। आचार्य के आदेश के साथ ही अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा गिद्ध के सिर को काटकर भूमि पर यानी धरती पर गिरा दिया। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य का आसीत, द्रोणाचार्य कौन थे? उत्तर है द्रोणाचार्य कौरवाणाम पांडवानाम चा गुरु आसीत, द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानां लिंगम विभक्ति वचनम चा अस्ति, नीचे लिखे पदों में लिंग विभक्ति और वचन है। यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन या किस लिंग में है और किस विभक्ति में है और किस वचन में है हमें बताना है। तो पहला शब्द है आश्रमे, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, विभक्ति सप्तमी है और वचन एक वचन। शिष्यान पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। विद्याम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। पत्राणि नपुंसक लिंग, प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति है बच्चों, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में पत्रम पत्रे पत्राणि प्रथमा में भी होता है और पत्रम पत्रे पत्राणि द्वितीय में भी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति लिखी है।
कि पत्राणि नपुंसक लिंग है, प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति है और बहुवचन है। आप यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे तो आप प्रथमा लिख देंगे तब भी सही और द्वितीया लिख देंगे तब भी सही है। परीक्षायाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 12 की पुनरावृत्ति कराई, जिसमें आपको मैंने पाठ के बारे में बताया और उस पाठ 12 के प्रश्नोत्तर आपको पढ़ाया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से याद करें, जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि परीक्षा से पहले की तैयारी अच्छी होती है। और बच्चों आप पाठ भी संस्कृत में साथ साथ पढ़ें, केवल अभ्यास कार्य ही नहीं पढ़ें, जिससे आपको पाठ के अंदर से भी कोई प्रश्न अगर आ जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे लें। आशा करती हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।